हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग खैरियत से हैं, खुशबाश हैं। मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर मोहम्मद आफ्ताब और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा एजुकेशनल चैनल अल्फ़ा साइंस एकेडमी। फ़िज़िक्स क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम मोशन एंड फोर्स है वो हमने शुरू कर रखा हुआ है। इससे पहले हम 3 टॉपिक्स पढ़ चुके हैं जिसमें हमने डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और फिर एक्सेलरेशन के ऊपर बात कर ली है। आज का हमारा लेक्चर नंबर 4 है जिसमें हम बात करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ के ऊपर। यहाँ मैं आपको पहले बताऊंगा कि ग्राफ क्या होता है, फिर उसकी डिफरेंट टाइप्स हम पढ़ेंगे और फिर इसके डिफरेंट जो एडवांटेजेस हैं, सिग्निफिकेंस है, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम देखना ये चाहते हैं कि ग्राफ होता क्या है, किस चीज़ का नाम है ग्राफ। आप में से बेशुमार लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं और टेलीविज़न के ऊपर भी क्रिकेट देखते हैं। जब एक टीम खेल लेती है और दूसरी टीम खेल रही होती है तो टीवी की स्क्रीन के ऊपर ग्राफ दिखाया जाता है और इस ग्राफ को देख करके हमें अंदाज़ा हो जाता है कि कौन सी टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है और कौन सी टीम का जो ग्राफ है वो बेहतर जा रहा है। उसमें कुछ कुछ जगहों पे बॉल्स बने होते हैं जिसका मतलब होता है कि यहाँ पे विकेट्स जो है वो ड्रॉप हुए हैं। बॉल्स की तादाद के साथ हम अंदाज़ा सकते हैं, लगा लेते हैं कि कौन सी जो टीम है उसके कितने खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। लेकिन ओवरऑल जो ग्राफ होता है उसको देख करके हमें अंदाज़ा हो जाता है कि कौन सी टीम अच्छा खेल रही है, हमें उसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ग्राफ एक ऐसा क्विक वे होता है जिसमें हम किसी भी चीज़ को एक नज़र में देख लेते हैं और हमें उसका बिहेवियर जो होता है वो समझ में आ जाता है। तो ग्राफ कोई सी दो चीज़ों के दरमियान एक रिलेशनशिप होता है, कोई से दो वेरिएबल्स को हम ग्राफ में प्लॉट कर सकते हैं। अमूमन इसमें एक जो वेरिएबल होता है वो डिपेंडेंट होता है और दूसरा वेरिएबल इंडिपेंडेंट होता है। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसमें अमूमन टाइम होता है, वो हमेशा एक्स एक्सिस पे आता है, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो वाई एक्सिस पे आता है। ठीक हो गया? तो ये कुछ एक ज़रूरी बातें थी जो मैं टॉपिक शुरू करने से पहले आपको बता देना चाहता था। तो आप देखते हैं ग्राफ की डेफिनेशन। तो ग्राफ की डेफिनेशन ये है कि भाई ग्राफ जो है, एक जो ग्राफ होता है वो रिप्रेजेंट करता है वेरिएशन को, किसमें? वेलोसिटी में और टाइम में। अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो वेलोसिटी में आने वाला जो चेंज है यानी वेरिएशन है टाइम के हिसाब से उसको रिप्रेजेंट करता है। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का डेफिनेशन आप यूँ लिख सकते हैं, अ ग्राफ विच रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नाउन एज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसके अलावा सिर्फ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही नहीं होता बल्कि कोई सी भी दो चीज़ों का ग्राफ आप बना सकते हैं। आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना सकते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना सकते हैं, आप मोमेंटम और टाइम का ग्राफ बना सकते हैं, आप वर्क और टाइम का ग्राफ बना सकते हैं, जो आगे चल के मैं डिस्कस करूँगा। अब यहाँ हमारे सिलेबस में जो टाइप्स डिस्कस की गई हैं ग्राफ की वो 3 हैं। तो अगर हम टाइप्स की बात करते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के टाइप्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम 3 टाइप्स के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहली जो टाइप है उसका नाम है हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन ग्राफ, हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन ग्राफ। उसके बाद है इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन ग्राफ और तीसरी है अ कर्व्ड लाइन ग्राफ। ये 3 जो ग्राफ हैं इनके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो पहले शुरू करते हैं टाइप नंबर 1 के ऊपर। जो टाइप 1 है यानी उसका नाम है हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन ग्राफ। हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन ग्राफ ये हमारी पहली टाइप है। ठीक हो गया? ये कब होगी? व्हेन वेलोसिटी इज़ यूनिफॉर्म। जब भी आपकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, यानी आपने जब टाइम नोट करना शुरू किया उस वक्त आपकी जो वेलोसिटी है मिसाल के तौर पे वो है 20 मीटर पर सेकंड, फिर आपने टाइम नोट किया दोबारा 20 मीटर पर सेकंड, फिर आपने थोड़ी देर बाद दोबारा टाइम नोट किया, उस वक्त भी आपकी जो वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकंड ही है। फिर टाइम गुजरता जा रहा है और टाइम के गुजरने के साथ वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है आपकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। जी हाँ, हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा और ये कुछ इस तरह से होगा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ एक चीज़ ज़ीरो है तो दूसरी चीज़ भी ज़ीरो, एक चीज़ ज़ीरो है तो दूसरी चीज़ मिसाल के तौर पे 20 है, फिर टाइम गुजरा, फिर टाइम वेलोसिटी फिर भी 20 है, फिर टाइम और गुजरा, वेलोसिटी अभी भी 20 है। तो टाइम गुजरता चला जा रहा है, इस एक्सिस पे टाइम हमने लिया, जबकि वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म ही है, ना कम हुई ना ज़्यादा हुई, बल्कि 20 मीटर पर सेकंड है तो वो 20 मीटर पर सेकंड ही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा ग्राफ बन रहा है वो एक्चुअली ये है, दिस इज़ योर ग्राफ। तो ये जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है ये आपको बता रही है कि भाई टाइम के बढ़ने के साथ साथ
उस वेरिएबल में, कौन से वेरिएबल में, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा। इस वजह से जो हमारा ग्राफ बन रहा है वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो होता है, इसका अगर हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर लें, इसका अगर हम डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं तो फिर हमें क्या करना होगा, ये जो रेक्टेंगल बन रही है ये वाली, इस रेक्टेंगल के नीचे जो एरिया है, अगर हम इस एरिया को कैलकुलेट कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि हमने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो फिर डिस्टेंस कवर्ड और ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी इन दिस केस, किस केस में, जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, इज़ बेसिकली इक्वल टू द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। और आपको अच्छी तरह से याद है कि जब भी किसी रेक्टेंगल का एरिया निकालना हो तो हम क्या करते हैं, लेंथ को विड्थ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। लेंथ और विड्थ आपस में, लेंथ को विड्थ के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। अब आप जानते हैं कि जो लेंथ है वो क्या है, लेंथ ये है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये बेसिकली क्या है, वेलोसिटी। और विड्थ ये है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये क्या है, टाइम। तो जब v और t को आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आप जानते हैं कि v और t का जो प्रोडक्ट है वो क्या होता है, s। तो इस तरह से हमें पता चला कि भाई अगर हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन ग्राफ का एरिया निकाल लें तो हमें पता चल जाता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह रहे हैं। अच्छा जी, अब चलते हैं केस नंबर 2 पे, टाइप नंबर 2 पे। और वो क्या था, वो था इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन ग्राफ। इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ऐसा ग्राफ कब बनेगा, तो याद रहे जब भी आपकी वेलोसिटी जो है, वेन एवर योर वेलोसिटी इज़ यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग, इंक्रीज़ कर रही है लेकिन यूनिफॉर्मली। पहले क्या है, 10 मीटर पर सेकंड, फिर हुआ 15 मीटर पर सेकंड, फिर हुआ 20 मीटर पर सेकंड, फिर 25 मीटर पर सेकंड, एंड देन 30 मीटर पर सेकंड। आप देख रहे हैं कि वेलोसिटी में इक्वल इजाफा हो रहा है, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ कर रही है। टाइम तो इंक्रीज़ कर ही रहा होता है, जो कि करता ही रहता है। टाइम एक यूनिवर्सल क्वांटिटी है जो कभी रुकती नहीं है, इंक्रीज़ करती ही रहती है। लेकिन अगर उसके साथ टाइम के बढ़ने के साथ साथ वेलोसिटी भी बढ़ती जाए तो इस सूरत में जो हमारा ग्राफ बनेगा वो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। और इस मज़े की बात यह है कि यहाँ पे जो हमारा जो एक्सेलरेशन होता है वो भी यूनिफॉर्म होता है। तो इसका जो ग्राफ है वो क्या है, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन ग्राफ। और ये कुछ इस तरह से बनता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइम 0 था, यहाँ पे टाइम 0 था तो वेलोसिटी भी 0 थी। फिर टाइम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला जाता है तो वेलोसिटी भी इंक्रीज़ करती जाती है। टाइम इस एक्सिस पे, टाइम जो है वो एक्स एक्सिस पे इंक्रीज़ कर रहा है, जबकि वेलोसिटी जो है वो एक्स और वाई एक्सिस के दरमियान एक इंक्लाइन बनाते हुए इंक्रीज़ करती चली जा रही है। यहाँ पे जब पहुँच कर जो वेलोसिटी हो अपनी मैक्सिमम पे पहुँच जाती है। यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो 0 थी, यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम है। इसको हम इनिशियल वेलोसिटी 0 और फाइनल वेलोसिटी को v कह सकते हैं। तो ये जो हमारा ग्राफ बना है आप देख सकते हैं, ये है इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन ग्राफ। इसका अपोजिट भी हो सकता था, यानी एक ग्राफ इस तरह से भी बन सकता था जो कि ऊपर से नीचे की तरफ होता है। इसमें ये होता है कि टाइम बढ़ता है जबकि वेलोसिटी कम होती है। टाइम के बढ़ने के साथ साथ वेलोसिटी अगर कम हो रही है तो हमारा ग्राफ जो है वो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, लेकिन वो डाउनवर्ड होगा, नीचे की तरफ होगा उसका स्लोप। और इस सूरत में जो एक्सेलरेशन है वो क्या होता है, नेगेटिव, जबकि यहाँ जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, पॉजिटिव। अच्छा जी, इस केस में अगर हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो तो नो प्रॉब्लम, यहाँ भी आपको एरिया ही फाइंड आउट करना है। लेकिन अब चूंकि पूरी रेक्टेंगल नहीं बन रही है, रेक्टेंगल का हाफ है, और रेक्टेंगल का जो हाफ है वो क्या होता है, ट्राइंगल। तो ट्राइंगल का जो एरिया है उसका निकालने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है, हाफ लेंथ इंटू विड्थ या फिर हाफ बेस इंटू हाइट। अब आप देख सकते हैं जो बेस है हमारे पास वो कितनी है, p, और जो हाइट है हमारे पास वो कितनी है, v। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते थे कि vt की बजाय इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था, t इंटू वी। और फिर अगले स्टेप में मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 vt। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2a कह लेता हूँ। तो इस सूरत में, किस सूरत में, जब हमारा जो ग्राफ है वो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो तो हम टोटल डिस्टेंस हमारा कितना होगा, हाफ vt, यानी पहले फुल vt था, पिछले केस में आप देख सकते हैं vt, और इस केस में जो हमारा डिस्टेंस होगा वो पिछले केस का हाफ होगा। अच्छा, अब मैंने जैसे पहले बताया कि जो इनिशियल वेलोसिटी है हमारी वो 0 है और फाइनल वेलोसिटी v है, उन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमें एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी। तो इसको v प्लस 0 प्लस v/2 बन जाएगा हाफ v। तो इस हमारी ऊपर वाली जो इक्वेशन है
इस इक्वेशन में ये जो हमारा हाफ और वी वाला पोर्शन है इसकी जगह हम रख सकते हैं वी ए वी, और जिसको हम क्या कहते हैं, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है। अच्छा, तो फिर ये वाली जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2 नहीं बल्कि इक्वेशन नंबर 2a, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ वी की जगह हमने लिख दिया वी ए वी क्रॉस टी। तो फिर ये हमारे पास एक नई इक्वेशन आ जाती है, एस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई टाइम। यानी इस सूरत में, इस केस में अगर आपको डिस्टेंस निकालना हो तो एवरेज वेलोसिटी को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करना है। मज़ा आ रहा है। ये है जो है वो हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ और इसकी खूबसूरती। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको आगे बढ़ाते हैं। और ये इस टॉपिक का, इस लेक्चर का थर्ड पार्ट है, जिसमें हम थर्ड जो टाइप है ग्राफ की उसके ऊपर बात करेंगे, और इस टाइप का नाम है कर्व्ड लाइन ग्राफ, कर्व्ड लाइन ग्राफ। ओके, ऐसा ग्राफ कब बनेगा? जब हमारे पास वेलोसिटी पहले थी 0 मीटर पर सेकंड, फिर बढ़ के हुई 5 मीटर पर सेकंड, फिर अचानक उसमें इजाफा हो गया 7 मीटर पर सेकंड, फिर हो गई ये 11 मीटर पर सेकंड, फिर हो गई 17 मीटर पर सेकंड। यानी इंक्रीज़ तो कर रही है लेकिन यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ नहीं कर रही, नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ कर रही है। तो जब वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्मली बेतुके अंदाज में इंक्रीज़ हो रही है, कभी 2 मीटर पर सेकंड बढ़ गई, कभी 5 मीटर पर सेकंड बढ़ गई, कभी 3 मीटर पर सेकंड, कभी 7 मीटर पर सेकंड बढ़ गई, तो इंक्रीज़ तो कर रही है वेलोसिटी लेकिन नॉन यूनिफॉर्म तरीके से इंक्रीज़ कर रही है। तो यहाँ जो हमारा ग्राफ बनेगा, हमारा जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा वो कर्व्ड लाइन होगा। और एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ पे जो हमारा एक्सेलरेशन होगा वो भी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, जिसका दूसरा नाम जो है वो वेरिएबल एक्सेलरेशन भी है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को हम वेरिएबल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। तो ये है भाई हमारा ग्राफ। यहाँ आप देख सकते हैं जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी भी 0 है, टाइम बढ़ता चला जाता है, वेलोसिटी भी बढ़ती है, लेकिन वेलोसिटी के बढ़ने का स्टाइल ये है, ज़रा देख सकते हैं आप। रेड लाइन के ऊपर मैं ग्रीन लाइन के साथ बना रहा हूँ एक और ग्राफ। तो ये इसका बिहेवियर है, इस तरह से ये इंक्रीज़ करता है। तो अब आपको क्या करना है, अब अगर आप इस केस में, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको यहाँ भी बताना चाहता हूँ, और वो ये है कि इस केस में अगर आप इस ग्राफ का टेंजेंट ले लें, और टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट ऐसी लाइन को कहते हैं, मिसाल के तौर पे ये एक सर्कल है तो इसका जो टेंजेंट है वो क्या होगा, इसकी बाहरी किनारे को छू कर गुजरने वाली ये जो लाइन है इसको टेंजेंट कहते हैं। यहाँ एक और लाइन हो सकती है, ये सारी जो लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये टेंजेंट है। तो अब अगर मैं कोई एक पॉइंट ले लेता हूँ, जैसे मैं एक पॉइंट ए ले लेता हूँ, इस पॉइंट पे अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो उस टेंजेंट की जो स्लोप होगी वो मुझे क्या बताएगी, इंटरेस्टिंगली वो मुझे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बताएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बताएगी उस बॉडी की जिस बॉडी का जो ग्राफ है। दोबारा सुने, अगर मैं इस ग्राफ के किसी एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, जैसे ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है ये वाली, ये क्या है टेंजेंट, और उस टेंजेंट के किसी एक पॉइंट पे जो है मैं स्लोप फाइंड आउट कर लेता हूँ, या इस टेंजेंट का स्लोप फाइंड आउट कर लेता हूँ, तो वो जो स्लोप होगा वो मुझे उस बॉडी का, जिस बॉडी का जो ग्राफ है उसके इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड बताएगा। ठीक हो गया। तो ये था केस नंबर 3। केस नंबर 3 इस लिहाज से इम्पॉर्टेंट है कि आप किसी भी कर्व जो है, हमारी ये जो कर्व बन रही है उसका कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, और उस पॉइंट पे जस्ट आपने एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। जो टेंजेंट आप ड्रॉ करेंगे उस टेंजेंट का जो स्लोप है आपको उस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की वैल्यू बता सकता है। तो इसके साथ ही हमारा जो थर्ड ग्राफ था ये भी कंप्लीट हुआ। अब मैं कुछ सिग्निफिकेंस बताना चाहता हूँ आपको, किसकी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की सिग्निफिकेंस तो बेशुमार हो सकती हैं, वो एक लॉट ऑफ पॉइंट्स हो सकते हैं जो इसमें से निकाले जा सकते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ 2 ही पॉइंट्स हैं जिनको मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहता हूँ। पहला पॉइंट ये है कि जो एरिया होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर, वो एरिया न्यूमेरिकली हमें डिस्टेंस बताता है, कौन सा डिस्टेंस जो वो बॉडी ट्रैवल करती है। यानी एरिया इज इक्वल टू डिस्टेंस, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था, ए इज इक्वल टू एस, या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एस इज इक्वल टू ए। दूसरा जो पॉइंट है जो कि इससे भी ज़्यादा मज़े का है वो ये है कि स्लोप जब आप निकालते हो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की तो आपको एवरेज एक्सेलरेशन पता चलती है। यानी जो स्लोप है वेलोसिटी टाइम ग्राफ की दैट इज़ इक्वल टू एक्सेलरेशन। अच्छा बच्चे, एक चीज़ जो कि बड़ी मज़े की है और वो ये है कि स्लोप क्या होती है। स्लोप होती है राइज ओवर रन। यानी स्लोप को अमूमन हम m के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और ये बराबर होती है y ओवर x। यानी y एक्सिस पे जो भी है उसको अगर हम
एक्स एक्सिस के साथ वैल्यू के साथ डिवाइड कर दें तो हमें स्लोप मिल जाती है। और अमूमन हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y = mx। और हायर क्लासेस में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आप पढ़ेंगे y = mx, और इसमें एक चीज़ ऐड हो जाएगी c। तो ये जो इक्वेशन है इसको हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन कहते हैं। दिस इज़ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। अच्छा, अब स्लोप का भी हमको पता चल गया कि स्लोप कैसे निकालते हैं, राइज ओवर रन। और एक और बात यहाँ पे बताता चलूँ कि इसको मैं डेल्टा y/डेल्टा x भी लिख सकता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, अब डिफरेंट जो ग्राफ्स होते हैं उनकी स्लोप्स डिफरेंट आंसर देती हैं। मिसाल के तौर पे अगर डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो उससे हमें मिलेगा वेलोसिटी। और अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो उससे हमें मिलेगा एक्सेलरेशन, क्योंकि वेलोसिटी बराबर होती है d/t और एक्सेलरेशन बराबर होता है v/t। ये जो d/t है ये बेसिकली स्लोप है, और v/t भी स्लोप है। तो v/t क्या होता है? एक्सेलरेशन। इसी तरह जो मोमेंटम और टाइम का ग्राफ है वो हमें बताएगा फोर्स, क्योंकि फोर्स जो है वो बराबर होता है p/t। इसी तरह वर्क और टाइम का जो ग्राफ है वो हमें बताता है पावर, क्योंकि पावर क्या होता है? वर्क ओवर टाइम। इसी तरह कुछ क्लास 11 की बात भी कर लेते हैं। QT ग्राफ यानी चार्ज और टाइम का जो ग्राफ होता है वो हमें बताता है करंट, क्योंकि करंट किसके बराबर होते हैं? Q/T। तो इस तरह से कोई भी जो चीज़ है उसकी स्लोप हम निकालते हैं, और जो स्लोप होती है वो देखते हैं क्या चीज़ बता रही है। जैसे डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो स्लोप है वो वेलोसिटी होता है। इसी तरह वेलोसिटी और टाइम का जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन है। मोमेंटम और टाइम का जो स्लोप है वो फोर्स है। वर्क और टाइम का जो स्लोप है वो पावर है। चार्ज और टाइम का जो स्लोप है वो करंट है। तो ये जो 5 पॉइंट्स मैंने आपके सामने लिखे हैं ये गारंटीड MCQs हैं जिनका आपको पता होना चाहिए। और एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जो ये इस तरह से भी पूछा जा सकता है भाई कि जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है उसकी जो स्लोप है उसका यूनिट क्या होगा? तो इसका यूनिट होगा मीटर/सेकेंड। इसी तरह वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है उसका यूनिट बनेगा मीटर/सेकेंड स्क्वायर। मोमेंटम टाइम ग्राफ का बनेगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी तरह वर्क और टाइम का जो ग्राफ है वो बनेगा जूल/सेकेंड, और चार्ज और टाइम का जो ग्राफ है वो बनेगा कूलम/सेकेंड। तो ये 5 + 5 10 MCQs गारंटीड MCQs हैं वो मैंने आपको दे दिए हैं। इसके साथ ही हमारा ये वाला जो आज का लेक्चर है ये कंप्लीट हुआ। कैसा लगा आपको आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है, और इसमें क्या कमी पेशी है, क्या बेहतर हो सकता था। और अगर इसके अलावा आपको कोई और क्वेश्चन आपके जहन में आ रहा हो तो आप इसी वीडियो के कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि 24 आवर्स के अंदर अंदर आपके सवाल का जवाब दे सकूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगले लेक्चर में दोबारा से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।